तो आईटीसी के भी नंबर आ चुके हैं यहाँ पे, और ये कंपनी 1910 में इस्टेब्लिश हुई थी, और ये एक बहुत बड़ी सिगरेट मैन्युफैक्चरर है और सेलर है कंट्री में। और ये 5 बिज़नेस ऑपरेट करती है, जो कि हैं एफएमसीजी सिगरेट्स, एफएमसीजी एंड अदर होटल्स, पेपर बोर्ड्स, पेपर एंड पैकेजिंग एंड एग्री बिजनेसेस। तो ये 4 से 5 बिज़नेस हैंडल करती है फ़िलहाल, और बहुत बड़ा सेक्टर माना जाता है आईटीसी, बहुत पहले से पॉपुलर है ये। तो रिजल्ट देखते हैं इनके क्या आए हैं भाई। सेल्स जो है वो 19,900 से 18,700 हुई है। सेल्स तो कम हुई है पहले से, और सिगरेट कम बिकी है इस साल। तो एक्सपेंसेस जो हैं वो 13,400 से 12,400 हैं। 1,000 करोड़ कम हो गई सेल्स भी, ये एक्सपेंसेस भी। और प्रॉफिट जो जनरेट हुआ है वहाँ पे 200 करोड़ का थोड़ा कम हुआ है। लेकिन यहाँ पे भाई अदर इनकम में यहाँ इन्होंने 100 करोड़ का प्रॉफिट ज़्यादा किया है। तो ओवरऑल पहले के जितना ही है, रिज़ल्ट इतना खास नहीं है, वो सेम ही है। 5,000 से 5,000 करोड़ पे तस्ते-मस है। तो ईयरली वाइज देखेंगे तो ईयरली वाइज में भी ज़्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं आए हैं। ठीक है, सेल्स और एक्सपेंसेस सेम ही है लगभग, और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए पहली बार से, तो उस वजह से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। अगर प्रॉफिट सेल्स बढ़ी हैं तो एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं। तो ओवरऑल सही एक जैसा ही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बट अदर इनकम में भी ये सेम किया है इन्होंने, और इंटरेस्ट भी उतना ही है, और डेप्रिसिएशन भी सेम है। तो भाई यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं है, सेम ही आने वाला रिजल्ट ईयरली वाइज भी। बट यहाँ पे डिविडेंड जो है बहुत बढ़िया पे करते हैं, 100 से 84% पे करते हैं। और सेल्स ग्रोथ जो है इनकी बहुत पुअर है, 10% से नीचे ही रहती हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये एक जोन में भागते हैं, 60 से 70 पे घूमते हैं बहुत टाइम से। और प्रॉफिट जो जनरेट कर रहे हैं वो भी कुछ खास नहीं है, 25 से 24 से 20 के बीच में घूमते रहते हैं। ठीक है ना, जो बोरोइंग्स कर रहे हैं वो बोरोइंग्स भी बिल्कुल ओके है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है बोरोइंग्स में। 300 करोड़ बहुत कम मार्जिन है। और टोटल लायबिलिटीज़ भाई धीरे धीरे 94 करोड़ तक पहुंच चुकी है, 94,000 करोड़ तक। दैट्स गुड। कैश फ्लो जो है, कैश फ्लो भी ये हमेशा पॉजिटिव मेंटेन कर रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 17,000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करते हैं, बट फाइनेंसिंग एक्टिविटी से 18,000 करोड़ का लॉस करवा लेते हैं। और इन्वेस्टिंग से ये 1,500 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करते हैं अगेन। तो ओवरऑल 191 करोड़ का ये पॉजिटिव साइन दिखाता है। ठीक है ना, जो रेशियो हैं और आरओसी हैं वो भी बहुत बढ़िया है, 30 to 37% यूज़ कर रहे हैं भाई, ये जनरेट कर रहे हैं आरओसी। और एफ देखोगे तो भाई यहाँ पे सीधा बढ़ा था भाई एफ जून 2022 के बाद। इसको चार्ट में देखेंगे, 2022 के बाद सीधा ये 42% हो गया था, मतलब कि 200% एफ ने अपनी बढ़ा दी थी क्वांटिटी इसमें। और डी जो है वो भाई 44 से 44% ही है। गवर्नमेंट जो है वो ओके है, यहाँ पे कुछ नहीं है। और पब्लिक ने यहाँ पे थोड़ी स्टेक कम की थी पहले से ही अपनी, और अभी वो 14% पे है। तो देखते हैं, जो एक तो देखेंगे कि चार्ट एनालाइज करते हैं इसका, और एफ ने देखते हैं 12 से 42% क्यों किया है सितंबर 2022 में। ठीक है ना, सितंबर 2022 में यहाँ से भाई ओके, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है। ठीक है ना, और यहीं से कंपनी ने काफ़ी स्टेक बढ़ा दिया, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ से शायद ब्रेकआउट आने वाला है। और उसके बाद कंपनी ने सीधा लंबा टारगेट दिया है, यहाँ पे 300 से 500 का टारगेट दिया है। ठीक है ना, तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा करेगी कंपनी, क्योंकि इनका कॉम्पिटिटर नहीं है ज़्यादा। और आपको पता है कि सिगरेट, तंबाकू, ये प्रोडक्ट सब बंद नहीं होते हैं, क्योंकि इन पे बहुत बड़ा टैक्स लगता है। और आपको पता ही है आपके रिलेटिव्स में कितने लोग तंबाकू, सिगरेट पीते, सब खाते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स कभी बंद नहीं होने वाले इंडिया में वैसे तो, और इनको खुलेआम प्रमोट किया भी जाता है, और इनको बहुत बड़े मार्जिन में टैक्स मिलता है। तो इस वजह से ये कंपनी कभी बंद नहीं होगी, और ये इस वजह से बड़ा ज़्यादा टारगेट दे चुकी है ऑलरेडी। ठीक है ना, तो ये इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इस जोन में ये भाग रहा है। और अभी ये चैनल ही क्रिएट कर रहा है, आई गेस ये चैनल में ही रहेगा, और ये लेवल टूटने के चांसेस थोड़े कम है अभी नियर बाय। तो अभी मे भी ये 2-3 बार यहाँ पे एक पैटर्न दिखाएगा, और या भी हो सकता है कि ये पैटर्न देखने के बाद ये टारगेट्स देखने को मिले ऊपर की साइड, क्योंकि ये यहाँ पे जो क्रिएट हुआ है ये सेम टारगेट्स यहाँ पे रिपीट हो सकते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पे डरने की बात तब है जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, यहाँ से 441 के नीचे यहाँ एक शार्प कैंडल बने वॉल्यूम के साथ, तो वहाँ पे निकलने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये स्टॉक गुड है, इसको होल्ड करके रखो जिसके पास है। और अभी चांसेस तो फ्यूचर में इनके ऊपर जाने की दिख रहे हैं, कुछ नेगेटिव नहीं है, और कंपनी बढ़िया कर ही रही है ईयरली वाइज और क्वार्टरली वाइज। तो भाई कंपनी को अगर आप क्लोजली देखोगे तो फंडामेंटल और टेक्निकली दोनों अच्छे होने चाहिए कंपनी के, तब जाके कंपनी ओवरऑल एक गुड परफॉर्मेंस देती है। तो इनके अच्छे हैं, और इनके बेसिकली इंटरेस्ट भी बहुत कम है, मतलब कि बोरोइंग्स भी बहुत कम आती हैं। तो ओवरऑल भाई कंपनी बहुत बढ़िया है। तो थम्स अप फॉर आईटीसी। भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।